इंदौर में प्रतिभाओं का महाकुंभ। बैरवा समाज ने 74 होनहार छात्रों का किया भव्य सम्मान। शिक्षा को बताया सबसे बड़ी ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजकुमार। आज की खबर उस हर माता पिता और हर उस छात्र के लिए प्रेरणा है जो मेहनत के दम पर अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। इंदौर में एक ऐसा भव्य समारोह आयोजित हुआ जहां तालियों की गूंज के बीच समाज के होनहार बेटे बेटियों का सम्मान किया गया। मंच पर जब एक एक छात्र सम्मान लेने पहुंचा तो पूरे सभागृह में गर्व और खुशी का माहौल देखने को मिला। इंदौर के जाल सभागृह में बैरवा प्रतिभा सम्मान समिति द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 शिक्षा सम्मान और सामाजिक एकता का भव्य उत्सव बन गया। बैरवा प्रतिभा सम्मान समिति के संचालक सदस्य फूल सिंह कोवाल एवं अशोक डोहरे ने बताया कि परम श्रद्धेय RN बैरवा IAS सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इंदौर बैरवा समाज के मेधावी एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह जाल सभागृह में आयोजित किया गया। समारोह में मध्य प्रदेश बोर्ड एवं CBSE की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 10वीं के 34 और 12वीं के 26 तथा 14 विशिष्ट प्रतिभावान छात्र छात्राओं सहित कुल 74 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भागचंद बैरवा प्रोफेसर नई दिल्ली, किरण सिंह सुपुत्री स्वर्गीय RN बैरवा IAS, बाबूलाल तिलकर राजदूत राजस्थान सरकार, AR सिंह मुख्य अभियंता भोपाल रहे। मुख्य संयोजक कन्हैयालाल लोधवाल, रामकरण गोटवाल, डॉक्टर कैलाश जोनवाल तथा समिति के संचालक सदस्यों ने सभी प्रतिभाओं का स्वागत एवं सम्मान किया। मुख्य अतिथियों ने अपने उद्बोधन में स्वर्गीय RN बैरवा के प्रशासनिक कार्यकाल, समाज के प्रति उनके समर्पण, कार्यशैली एवं विकासशील विचारों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में रजनी भारतीय, डॉक्टर RN निहोरे, ओम प्रकाश जाटवा, महेंद्र कुमार बुबे, दिलीप अखंड, राम अवतार निहोरे, अनूप कुमार मरमट, राजकुमार राजलवाल, नरेश टंडन, डॉक्टर हरीश आर्य, डॉक्टर अखिलेश लोधवाल, NK बेंडवाल, लक्ष्मी नारायण बरुआ, विजेंद्र लोधवाल, बालकृष्ण कुन्हारे, रमेश गौमे एवं देवेंद्र बटोलिया सहित समाज के अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। अंत में रामकरण गोटवाल ने आभार व्यक्त किया तथा कार्यक्रम का प्रभावशाली संचालन कमल बैरवा ने किया, जिसकी उपस्थित सभी लोगों ने सराहना की। सम्मान पाकर विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी के फूल खिल उठे और अभिभावकों की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। कई विद्यार्थियों ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए सिर्फ एक पुरस्कार नहीं बल्कि आगे बढ़ने की नई ऊर्जा और जिम्मेदारी है। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हर घर से शिक्षित और जागरूक युवा निकलेंगे। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा, युवाओं की मेहनत और समाज की एकजुटता ही उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी नींव है। कार्यक्रम में MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से MBBS की उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर देवांश टाटावत सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रतिभाओं का भी विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम का प्रभावशाली संचालन कमल बैरवा ने किया। यह समारोह केवल सम्मान का कार्यक्रम नहीं था बल्कि समाज को यह संदेश देने वाला एक प्रेरणादायक अभियान था। जिस समाज में शिक्षा का सम्मान होता है वही समाज विकास की नई ऊंचाइयों को छूता है। अगर हर समाज अपने होनहार बच्चों का इसी तरह सम्मान करे तो आने वाली पीढ़ियां शिक्षा की ओर अधिक प्रेरित होंगी। आप भी इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाइए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि हर युवा तक यह प्रेरणा पहुंच सके। सुनिए क्या कहा अतिथियों ने। गरबा समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनसे हमारी जो उम्मीदें हैं वो ये हैं कि जो आने वाला टाइम है उसमें दे शुड गेट एन एजुकेशन विच डज नॉट प्रोवाइड देम दी जॉब्स ओनली। इंस्टेड ऑफ बीइंग ए जॉब सीकर दे शुड बिकम जॉब गिवर। ऐसा एजुकेशन को प्राप्त करें जिससे वो दूसरों को जॉब दे सकें, खुद ही जॉब ना लें बस। इस तरीके की एजुकेशन की हमें ज़रूरत है और हम ये चाहते हैं कि आने वाले सामाजिक बच्चे जो हमारे हैं उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो किसी भी तरीके से, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते। विदाउट साइंटिफिक टेम्परामेंट नो एजुकेशन इज़ एन एजुकेशन। ये हमारी अपनी समझ है। यहाँ 68 बच्चों का हुआ है। आउट ऑफ देम 45 आर गर्ल्स स्टूडेंट एंड द रेस्ट आर बॉयज स्टूडेंट्स। The students are of 10th standard, 12th standard. The students who have got admission in JEE, the engineering colleges, in medical colleges, and there are few who have got selected for jobs also. मेरा नाम भागचंद गरबा है। I have been associate professor in Delhi Pharmaceutical Science and Research University in Delhi. I basically an educationist who have topped IIT BHU in 1984. Before that, I topped Delhi University in 1982 and Board of Technical Education in 1979. So I have been a topper throughout my life. And I want that the student of my community should become like this. हमारे परम श्रद्धेय श्री आर.एन. देरवा साहब की 7वीं पुण्यतिथि के अंदर ये प्रतिभा सम्मान समिति का जो आयोजन किया है और जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, यह आज हम सबकी पूरी समिति के सभी लोगों की बड़ी मेहनत का परिणाम है। इस समिति के अंदर हमारे आज जो बच्चे हैं उसके अंदर 68 लड़कियों का सम्मान किया है। उन्होंने 10वीं 12वीं के अंदर जो मैक्सिमम अंक प्राप्त किए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हमने एमिनेंस अवार्ड से और एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। जो बच्चे सबसे टॉपर आए हैं, एक 10वीं का और एक 12वीं का, उनको हमने एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और जो नीचे हैं, जो सबसे मतलब उसके टॉपर के नीचे आए, उनको हमने एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। और हमारे 13 ऐसे और विशेष हैं जिन्होंने पीएससी में, यूपीएससी में, आईआईटी में, प्रोफेसर में या और जिसमें भी उपलब्धियां प्राप्त की है, ऐसे हमारे 13 और कंसल्ट जो विशेष है उनका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं और उनका भी अभी सम्मान होगा। तो ये हमारी समिति है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इस समिति के अंदर हमारे सारे सदस्य, सारे संचालक तन मन धन से इसमें लग के और कार्य कर रहे हैं। इसके अंदर हमें किसी से कोई किसी प्रकार के आर्थिक सहायता किसी से नहीं लेते हैं। सारा का सारा ये समिति ही वहन करती है। इसके अंदर कोई किसी प्रकार का किसी से भी नहीं है, आज तक नहीं लिया है। सारी समिति के जितने भी सदस्य ये तन मन धन से सब पूरा कार्यक्रम को संचालित करते हैं और संपादित करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के अंदर या जो भी विशेष हमारे बच्चे 13, ये अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद ये खुद का अपना तो करियर संभालेंगे, पर ये अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें और ये सबको रोजगार दें। ये खुद तो पढ़ के अच्छे बने और अच्छे उद्यमी बने। उद्यमी बनने के साथ में ये लोगों को रोजगार दे, ताकि इनके माध्यम से और लोगों को भी और प्रेरणा मिले और उनका भी जीवन सुधरे और अच्छा काम हो। मैं ये सबसे इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना संतुष्ट करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय बालीनाथ। ओपी जाटवा, जिला व्यापार उद्योग केंद्र में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और इस समिति में संचालक के पद पे अभी कार्य कर रहा हूँ। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे समाज के जो बालक हैं उनको इस प्लेटफॉर्म मिले, एक मंच मिले और उनको प्रतिभा का एहसास हो। तो समाज को मालूम पड़े कि हमारी प्रतिभा समाज में ऐसी प्रतिभा है जो कि आगे बढ़ने के लिए उनको मंच से प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो वो और भी अच्छी निखर करके समाज के सामने आएंगे। इसमें लगभग 68 छात्राओं का सम्मान किया गया है और ये पूरे इंदौर के ही हैं। उसमें सिलेक्टेड भी हैं, आईआईटी वाले भी हैं, नीट वाले भी हैं, सभी का सम्मान किया गया है। मैं बाबूलाल तिलकर, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट एम्बेसडर बेटी का बेटी पढ़ाओ। 90 बच्चियाँ, अनाथ बच्चे मेरे उसमें मिशन चल रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने जो मेहनत करी थी ना, मेरे को उसका पुरस्कार मिला है। और
मेरे पेरेंट्स का भी इसमें बहुत सपोर्ट है कि उनने मुझे हर टाइम अप्रिशिएट किया कि तू इतने अच्छे से पढ़, बिल्कुल भी देखो कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में करती हूँ दिन भर में और बस स्कूल जाना और कोचिंग जाना, इसके अलावा और कुछ भी। मेरे घर वाले भी ऐसा नहीं कि ये करना है वो करना है, मैं सिर्फ पढ़ाई पे ही पूरा फोकस करती हूँ। और अभी मैं 11th क्लास में हूँ और अभी मैं जेई की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा ड्रीम है जेई एडवांस क्लियर करके IIT बॉम्बे में जाना, IITian बनने का। मेरा अभी 95.2% बना है। मैं इन लोगों को बहुत सपोर्ट करूंगी क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो किसी बच्चे को छोटा या बड़ा नहीं समझते, हर बच्चे को एक जैसा पुरस्कार देते हैं, जिस वजह से हर बच्चे का सम्मान बढ़ता है कि उसको इतने % लाने का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं ये लोग। बस मेरा नाम नेमांशी रेशवाल है। मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरह से मेरी बच्ची ने 10th पे अच्छे परसेंटेज बनाए हैं, मैं ये चाहती हूँ कि बाकी अपने जो देश की बच्चियाँ हैं वो इसी तरह से परसेंटेज बना के आगे से आगे बढ़ती रहे। और मतलब जिस तरह से मेरी बच्ची ने मेहनत करी है पढ़ाई में, पूरा फोकस पढ़ाई पे ही ध्यान दिया है, ना कि इधर उधर कहीं पे। स्कूल से घर और घर से स्कूल पर ये। और मैं अभी वो जेईई की तैयारी कर रही है कि उसका सपना है कि वो एक अच्छी इंजीनियर बने। मैं चाहती हूँ उसका ये सपना पूरी तरह से सच हो और सही भी हो। और इसी तरह जैसे मेरी बच्ची मेहनत करती है, बाकी की बच्चियाँ भी उसी तरह से मेहनत करें और आगे बढ़े और अपना देश का नाम ऊँचा करें। धन्यवाद। प्रतिभा समारोह सम्मान रखा गया है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये भैरवा प्रतिभा सम्मान समिति द्वारा ईश्वर द्वारा आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये श्रद्धेय RN भैरवा साहित्य समिति में प्रतिवर्ष किया जाता है। ये कार्यक्रम का 5वां साल हो रहा है। इसमें हम 10वीं और 12वीं के जो बच्चे मेरिट में आते हैं, 75% में उससे ज़्यादा नंबर लेकर के आते हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। इसके अलावा IIT, IIM और जो नीट, इस तरह के जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको बुला करके सम्मानित करते हैं हम लोग। तो ये बड़ा अच्छा और समाज की प्रतिष्ठित लोग भी इसमें आते हैं। आज सम्मान समारोह रखा गया, तो कितने बच्चों ने भाग लिया इसमें? जैसा कि आज का जो कार्यक्रम था, प्रतिवर्ष भैरवा प्रतिभा सम्मान समिति द्वारा आयोजित किया जाता है। यदि हम संख्या की बात करें तो 10वीं के 32 बच्चे थे, 12वीं के 24 बच्चे थे और विशिष्ट जो प्रतिभा है मेडिकल क्लेट या IIT से वो 12 बच्चे थे। इस तरह से टोटल 68 बच्चों को हमने सम्मान करा और 2-4-5 बच्चे इसी कारण से आ नहीं पाए, इसलिए हमारे पूरे फैकल्टी में से भी आंकड़ा टेंशन करता है। और प्रतिवर्ष हम देखते हैं कि 50 से ज़्यादा प्रतिभाएँ विगत 5-7 साल से हमारे समाज में इस कार्यक्रम के माध्यम से आ रही है। इसको पूर्व हमें ज्ञात नहीं रहता और ये बहुत अच्छा आयोजन है। हमारे सभी सहयोगी साथी और जिसमें बालकृष्ण कुनारी जी की बहुत मेहनत रहती है, जैसे परीक्षा का रिजल्ट आता है साथ देते हैं। साथ में हमारे श्री रमेश गोंडे जी भी हैं, श्री लक्ष्मी बाबा जी हैं, उनमें कमल बेरवा मेरा नाम है। इस पेशे से मैं संस्कृत प्रिंसिपल हूँ और इस कार्यक्रम का मुख्य मंच का संचालन जो भी मुझसे बनता है, जो जिम्मेदारी मैं उसको निभाता हूँ। तो तन मन धन से हम सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं और जीवन भर हमने इस कार्यक्रम को रखने का संकल्प किया है। चाहे इसका स्वरूप हो सकता है आने वाले समय में बदल जाए, मगर हम इस सम्मान समारोह को कभी समाप्त नहीं होने देंगे। हमें हमेशा होता रहेगा, किसी न किसी रूप में प्रतिभाओं को बनने नहीं देंगे, हमें हमेशा आगे लाएंगे। बाबा साहब की अम्बेडकर जी ने जो हमें प्रेरणा दी, उससे हम संविधान सम्मत कर रहे हैं। बस जगह